अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम जी, आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के दौरान एनडीए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं और वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और कई आरोप एनडीए पे लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये विपक्ष के लोग हारते हैं तो इसी प्रकार का आरोप लगाते हैं। इसका अंदेशा तो पहले से था। वोट चोरी के बारे में जो है लगातार चर्चा कर रहे थे ये लोग। एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी की यात्रा हुई और यात्रा के बावजूद जो है से उनको कोई जो है से समर्थन नहीं मिला बिहार के लोगों से। कोई बता दीजिए बिहार में किसी व्यक्ति ने कहा हो कि मेरा कोई जो है से वोट जो है से हमारा कट गया, हमारा मतदाता सूची से नाम हट गया। कहा गया कि अगर कहीं गड़बड़ी है या कोई छूट गए हैं तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज कीजिए। चुनाव आयोग को जो है सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनके जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, वो काम उनको करने दीजिए। हाँ, अगर कोई छूट जाता है, कोई वंचित रह जाता है, किसी को हटा दिया जाता है जो इलिजिबल है मतदाता, तो ऐसे लोगों के बारे में आप आपत्ति कीजिए। जब चुनाव आयोग ने आपत्ति का समय दिया, एक भी आपत्ति ये लोग नहीं दिए और खुद जो है से ये लोग मीडिया में बोलते रहे। तो ये लोग मीडिया के मास्टरमाइंड हैं। ये लोग बोलते रहना है और जमीन पर हकीकत उससे कोई वास्ता नहीं होता है। तो इसलिए लोग जितने आरोप लगा रहे हैं सब निराधार हैं, बेबुनियाद है, कोई उसमें दम नहीं है। इसलिए कहते हैं पहले अपने देखे ना, इनके महागठबंधन में क्या घमासान पहले भी चल रहा था और हारने के बाद भी चल रहा है। आज मैंने देखा है कि राजेश राम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन केवल चुनावी था। तो ये लोग जो है से स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं और स्वार्थ समाप्त उसके बाद खत्म जो है से। तो ये लोग महागठबंधन भी बनाए थे ये लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा में पराजय हो गई। उसके बाद विधानसभा में भी लगता था कि ये महागठबंधन कुछ कामयाब हो गई, तो बिहार में वो भी और बुरी स्थिति हो गई, उससे भी खराब स्थिति हो गई। तो ये लोग स्वार्थी लोग थे। जनता इनको नकार दिया, जनता का विश्वास इनके ऊपर नहीं है, भरोसा नहीं है। इसलिए ये लोग जो है से इसी प्रकार का केवल बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं और इसी प्रकार से आरोप लगाएंगे तो आने वाले समय में जो स्थितियां इनकी हुई है इससे भी बुरी स्थिति होगी। प्रेम जी, क्या लगता है भविष्य में कांग्रेस आरजेडी से अलग हो जाएगी? मैं तो कह रहा हूं कि ये स्वार्थी हैं। आपस में केवल जो है से भाजपा के महा एनडीए के डर से केवल साथ आते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, आपस में ही टकराव पैदा हो जाता है। तो ये लोग जो है से अब जो है से लग रहा है एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो है से दोष मढ़ रहे हैं कि भाई उनके कारण मेरी हार हुई, मेरी बुरी स्थिति हुई। हमने जो है से स्थिति जो है से आरजेडी के कारण कांग्रेस कर रहे हैं और कांग्रेस आरजेडी के लोग कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। तो ये लोग आपस में इसी प्रकार से उलझेंगे, इसी प्रकार से लड़ाई करेंगे और ये गठबंधन नाम का कोई चीज नहीं है, न नीति है, न जो है से नियत है। ये लोग केवल स्वार्थ के लिए गठबंधन बनाए थे, वो गठबंधन समाप्त होना ही है। शीतकालीन सत्र के दौरान रामकृपाल यादव और तेजस्वी यादव का केमिस्ट्री देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाई, सदन के अंदर में मिलना कोई हर्ज नहीं है और मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को सकारात्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। चुनाव होता है, चुनाव में आपको विपक्ष में बैठाया है, किसी तरह आपके विपक्ष का नेता का पद भी बच गया है। संख्या जितनी आनी चाहिए थे विपक्ष के लायक उस एकदम अंतिम पायदान पर आकर करके रुके हैं। तो अब कम से कम विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से बिहार के विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका जो है से अदा कीजिए। अगर इसी प्रकार से अगर निगेटिव केवल बात करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ जो है से बोलते रहेंगे, तो जनता वहां से भी आपको हटा देगी, अगली बार विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए अगर सदन के अंदर में सहिष्णुतापूर्वक, सही तरीके से, आत्मीय भाव से अगर मिलकर करके और बिहार के विकास और बेहतरी के लिए साथ मिलकर करके अगर काम करते हैं, कोई गलतियां, कोई कमी, कुछ बचा रहता है तो उसमें अगर जो है से आप सकारात्मक तरीके से उसमें पहल कर करके सहयोग करेंगे तो इससे बेहतर जो है से राज्य के विकास के लिए वातावरण तैयार होगा।
कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर हम बात कर रहे थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से। क्या कुछ कहते हुए नजर है, अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर है, सुना आपने। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ, अपने सहयोगी अखिलेश के साथ। मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।